हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे जेएमएस 2023 के 30th जैन फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन ना। तो आई होप आप लोगों ने जो है क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। देखो क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन मैंने आई थिंक दो इसके साथ एक वीडियो के पीछे मतलब दो तीन वीडियो पहले इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवाया है, ठीक ना। देख लेना एक बार। उसको उसमें क्या था कि एक रिलेशन इसी तरह से आर डिफाइन था जिसके अंदर तीन एलिमेंट शामिल थे और वहां ए बी सी डी चार एलिमेंट वाले सेट पर वो रिलेशन डिफाइन था और पूछा सेम चीज था। अच्छा नहीं, थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस था। वहां पूछा था कि द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन आर सो दैट इट बिकम्स इक्विवेलेंस रिलेशन। बस इतना था। था अंतर सिर्फ कि यहाँ इक्विवेलेंस एंड ट्रांजिटिव बोला है ना, तो यहाँ इक्विवेलेंस बोल दिया था। इक्विवेलेंस मतलब कि ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। बस इसको में सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव देखना है। रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। इसके लिए अपने को मिनिमम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड करने होंगे और इस रिलेशन में, ठीक है। ऑल्दो अभी ये ना तो सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव। अच्छा ट्रांजिटिव अभी बोल सकते हैं इसको ना, नहीं ट्रांजिटिव ही नहीं बोल पाएंगे, ठीक ना। मैंने बताया था कि जब जोड़ी बन जाता है तब प्रोडक्ट को ढूंढते हैं ना। अच्छा प्रोडक्ट मैं बोल रहा हूँ तो मल्टीपल नहीं ना समझ पा रहे हो, मतलब मल्टीप्लीकेशन वाला प्रोडक्ट नहीं ना समझ आ रहे हो यार। प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, फाइनल प्रोडक्ट। जब रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट मिलता है ना, वही वाला प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ चूंकि जोड़ी बना है तो ए कॉमा सी एज ए प्रोडक्ट खोजेंगे इसी रिलेशन के अंदर। तो चूंकि जोड़ी बन गया है तो हम प्रोडक्ट खोजेंगे ना। तो ये अभी सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि सिमेट्रिक होने के लिए ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए होगा, यहाँ नहीं है। तो सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं क्योंकि जोड़ी बना है लेकिन प्रोडक्ट नहीं है। अगर यही यहाँ पर बी के जगह लेटर से ऐसे डाल देता, ए डाल देता, खैर ये तो सेम हो जाएगा ना, सी कॉमा ए हो जाता। लेकिन इससे सी कॉमा बी मान लो, सी कॉमा बी, यहाँ क्या मान लो सी कॉमा बी। तो अब देखो, अब ये क्या है, ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक तो नहीं है लेकिन ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स जो है ना उनके तो जोड़ी ही नहीं बन रहे हैं। तो मैंने बताया था कि जिसका जोड़ी नहीं बन रहा है तो वो उस रिलेशन में प्रेजेंट है या ना प्रेजेंट है, उससे ट्रांजिटिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। खैर यहाँ जोड़ी बना के दिया हुआ है। यहाँ जो एलिमेंट है दैट इज बी कॉमा सी, बी कॉमा सी, ठीक है। तो अपने को मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ढूंढने हैं जिसको हम यहाँ रखेंगे ना, तो वो सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ऑल्दो अभी ना तो सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे? तो बस मेहनत मेहनत करना शुरू कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले सिमेट्रिसिटी चेक करना है, सिमेट्रिसिटी चेक करेंगे। और मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है रिलेशन को लिखते चलो, है ना। रिलेशन को जो है ना आर, इसको लिखते चलो। पहले से क्या है, ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, बी कॉमा सी है। ये दोनों पहले से हैं एलिमेंट, इसको हरा कलर से लिख देते हैं और बाकी को ब्लू से लिखेंगे, ठीक है। देखो अब सिमेट्रिक होना है तो इनका उल्टा वाला भी एलिमेंट होना चाहिए। इस रिलेशन को जो है सिमेट्रिक बनाने के लिए यहाँ ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी डालना ही होगा, और बी कॉमा सी है तो सी कॉमा बी भी डालना होगा इस रिलेशन के अंदर। तो चलो डाल देते हैं बी कॉमा ए और सी कॉमा बी, डल गया, क्लियर। अच्छा अब देखो, अब ये सिमेट्री के लिए हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव होने के लिए जोड़ी देखते हैं। तो यहाँ देखो पहले से जो दिया है उसी का जोड़ी बन रहा है, क्योंकि ए कॉमा बी जोड़ी देखो बी से शुरू होने वाला क्या क्या बन रहा है, तो बी की जोड़ी एक बी के साथ, बी कॉमा सी के साथ लग रही है और बी कॉमा ए के साथ लग रही है, बी कॉमा ए के साथ। तो इस रिलेशन के अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ए कॉमा सी, ए कॉमा सी प्रेजेंट होना चाहिए, है क्या? नहीं है, तो रख लेंगे, ठीक है। अच्छा और क्या होना चाहिए, यहाँ देखो ए कॉमा ए भी होना चाहिए, ये बी कॉमा ए है ना,
तो ये a, भी होना चाहिए। a, है क्या? a, भी नहीं है, तो इसको भी रखना पड़ेगा। तो इसको रखो, a, को रख लिए। इसके उल्टा वाला को भी रखना होगा, क्योंकि सिमेट्री भी चाहिए है ना, सिमेट्रिसिटी बिगड़ना नहीं चाहिए। तो a, रखे तो इसका उल्टा, तो इसका उल्टा तो खुद यही है, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, a, से भी ऐड करना होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव भी बनाना है। a, c जैसे ही यहाँ रखें तो सिमेट्रिसिटी बिगड़ गया। तो सिमेट्रिसिटी को मेंटेन रखने के लिए इसको c, a को भी रखना होगा। समझ में आया? मैंने क्या एक चीज और बोला था, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था इस टाइप का, उसमें कि यहाँ ये a जो है, मतलब ये रिलेशन जो है जिस सेट पर डिफाइंड है, उसके क्रॉस प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट्स आएंगे ना, वहां उतना से ज्यादा एलिमेंट यहाँ नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। नहीं तो ऐसे ही एक एक एलिमेंट का चेक करते जा रहे हैं, पता चला कि टाइम भी खत्म हो गया और फिर आंसर वही आ रहा है जो पहले आना चाहिए था। ठीक ना? तो ध्यान दो, यहाँ a क्रॉस a में कितना एलिमेंट आ जाएगा? a क्रॉस a में जो एलिमेंट 3 एग्रा में है, तो 3 9 हो जाएगा ना। यहाँ कै गो ऑलरेडी आ गया? 4 और 3 7 गो आ गया। तो ज्यादा से ज्यादा 2 गो एलिमेंट आ सकता है, एक से ज्यादा नहीं आएगा। तो खैर अपने को a, b अभी चेक किए हैं, तो चेक करना पड़ेगा ना। b, c, अब c से स्टार्ट होने वाला, मतलब c के जोड़ी बनने आने वाला, देखो c, b बन रहा है, c, b और c, a भी बन रहा है ना, c, a, c, b और c, a, c, a। तो यहाँ देखो b, a जो है वो तो ऑलरेडी है, यहाँ से b, a बनेगा, तो b, a तो ऑलरेडी है। अब यहाँ से b, b बनेगा, b बनेगा, तो इसको रखना पड़ेगा ना। यहाँ रख लो b, b को यहाँ रखा, तो इसका उल्टा वाला को भी रखना पड़ेगा। सिंस दोनों सेम है तो इसको उल्टा करेंगे तो फिर से तो यही रह जाएगा, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, और ये वाला से जो बनेगा b, a, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, इतना समझ में आया। अब उसी तरह और भी आगे एलिमेंट को चेक करिए, b, a को चेक करते हैं। तो a से शुरू होने वाला, इसका जोड़ी बना के देखो, एक तो a, b बनेगा, तो a, b नहीं लिखते हैं, क्योंकि a, b जो बनेगा उसे तो b, b मिलेगा, वो तो ऑलरेडी लिख दिए हैं। और क्या a से बनेगा, a से जोड़ी a, a बनेगा, तो a, a भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि a, a लिखेंगे तो b, a बनेगा, वो तो ऑलरेडी है। a, c बनेगा, a, c भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि a, c लिखेंगे तो b, c मिलेगा, तो b, c तो ऑलरेडी है। अच्छा, a से बनने वाला और तो नहीं है, अब नहीं है, मतलब इससे जितने भी एलिमेंट्स मिले जोड़ी बनाने के बाद वो ऑलरेडी यहाँ पर थे। तो खैर इसको चेक करना जो है b, a को हमारा फालतू हो गया, व्यर्थ हो गया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मतलब एक बार अगर 9 गो एलिमेंट यहाँ बन गया ना, तो इसके बाद आपको चेक करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक ना? c, b, तो b से शुरू होने वाला, देखो b से शुरू होने वाला b, c है, b, c है। जस्ट सेकंड, लाइट चला गया है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था, हाँ इसका जोड़ी बन रहा था ना, चलो बनाते हैं। b, b से शुरू होने वाला एक b, c मिला, b, a मिलेगा, तो b, a को नहीं लिखते हैं, क्योंकि b, a जो लिखेंगे तो c, a मिलेगा, तो c, a तो ऑलरेडी है ना यहाँ, देखो ठीक है। और b से शुरू होने वाला ये है b, b, तो b, b भी नहीं लिखते, क्योंकि c, b मिलेगा, तो c, b तो ऑलरेडी है। ठीक है, यानी यहां से एक एलिमेंट मिलेगा, दैट इज c, c, तो c, c यहाँ रखना पड़ेगा, c, c को रख लेते हैं, तो इसका उल्टा वाला को भी रखना पड़ेगा, तो इसके उल्टा वाला तो यही रह जाएगा ना, तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखना जरा, ये 4 4 8 1 9, 9 को यहाँ बन गया ना यार। तो बाकी जो नीचे 4 एलिमेंट, यहां तक देखो मैंने ये 4 एलिमेंट को सिर्फ यहाँ चेक किया है ट्रांजिटिविटी के लिए, बाकी ये 4 एलिमेंट को मैंने चेक नहीं किया। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आर में 9 एलिमेंट आ सकते हैं, 9 से ज्यादा एलिमेंट आ ही नहीं सकते हैं फॉर श्योर। ठीक है, तो चूंकि 9 एलिमेंट यहां ऑलरेडी प्रेजेंट हो गए, तो फिर आगे एलिमेंट को हम चेक नहीं करेंगे। समझ में आया ना? तो बताना इसमें कितने एलिमेंट्स और ऐड करने पड़े। ऑल्दो ये रिलेशन जो है ना वो रिफ्लेक्सिव भी बन गया, पहले से वैसे ये मेंशन करके नहीं रखा है कि रिफ्लेक्सिव भी बनना चाहिए, लेकिन
हम सिमेट्री को ट्रांजिटिव बनाने के क्रम में इसको रिफ्लेक्सिव ही बना डाले हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिविटी हटाएंगे तो फिर ये सब बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी बन गया। समझ में आया? अगर ये क्वेश्चन रहता ना, सो दैट इट बिकम्स इक्विवेलेंस रिलेशन, तब पर भी यही आंसर होता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7। कितने और एलिमेंट इस रिलेशन में ऐड करे जाए? तो 7 ना, क्योंकि ये 2 एलिमेंट पहले से रखा हुआ था, तो यही ये जो 7 एलिमेंट जो है वो आपने ऐड करे हैं, सो दैट इट बिकम्स सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक, तो ये 7 एलिमेंट हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, लेकिन यहां पर जो है ना, वो रिफ्लेक्सिव पूछ देता ना, तब यही आंसर होता है, क्योंकि मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है, ये रिलेशन जिस सेट पर डिफाइंड है उस सेट के सारे एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए प्रेजेंट। ए का रिलेशन ए के साथ है, बी का रिलेशन बी के साथ है, सी का रिलेशन सी के साथ है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो बनाए ही है, तो इक्विवेलेंस भी हो गया। तो यहां अगर इक्विवेलेंस भी बोल देता ना, तो उस केस में हम यही आंसर टिक करते। ठीक है, तो बताओ ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय।